हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके का अपना टॉपिक। इससे पहले जो न्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है तो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने खनिज और वन्य जीव आपसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करे हैं। तो तीसरी वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा में पालन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न जरूर आपका पूछा जाता है। तो हम सिर्फ वो टॉपिक करेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, ताकि आप भी 25 में से 25 की तैयारी कर पाए। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हरियाणा में पशुपालन में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अपने चैनल पर आपको केवल वो चीजें मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टू द पॉइंट चीजें आप लोगों को मिलेंगी। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। फिर स्टार्ट करते हैं अपना जो नया टॉपिक है। ट्रिक की मदद से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे छोटी सी वीडियो होने वाली है और छोटी सी वीडियो में ही सारा का सारा जो टॉपिक है आपका वीडियो में आपको याद हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम आपको HSSCC बाय माई एग्जाम, और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जैसी ही क्लास खत्म होती है उसके तुरंत बाद इसकी जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करके भी बताना है वीडियो कैसे लगे। हाय, ठीक है, हेलो भाई। तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा में पशुपालन। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। पशुपालन में पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा पशु किस जिले में टॉप पे है। सिर्फ ये आपसे पूछा जाएगा और वही हमें याद करना है। और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी साथ के साथ हम करते चले। देखो, सबसे पहली बात तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। इसके 3 साल बाद पहली पशु जनगणना हुई थी 1969 में। तो 69 में 9 दिख रहा है तो 9 ही 2019 का है। तो 2019 में 20वीं पशु जनगणना हुई थी और इसके अनुसार ही अभी तक का डेटा हमने पढ़ना। ठीक है, 2019 में जो 20वीं पशु जनगणना हुई है इसके अनुसार ही हमें डेटा जो है सारा का सारा पढ़ना है। अब देखो, पशुपालन में पशुधन में टॉप टॉप के हैं जो हम करेंगे। सबसे पहला, पशु सबसे ज्यादा कहां पर है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। भैंस सबसे ज्यादा कहां पर है, घोड़े सबसे ज्यादा कहां पर है, और जितने भी प्रीवियस ईयर है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो पूछे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते रहिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा जितने भी साथी हैं। तो पहला आपका आएगा कि सबसे ज्यादा पशु कहां पर पाए जाते हैं। देखो, पशु पूछे और पशु में सबसे ज्यादा तो जो काउंट किए जाते हैं, जिनकी गणना होती है, वो होते हैं गाय और सांड। ठीक है, तो या तो आपसे पशु पूछेगा या फिर गाय पूछे या फिर सांड पूछे। ठीक है, तो पशु, अब देखोगे आप कैसे याद करेंगे। गाय है तो गाय का हमेशा हम शीश जो है उतारते हैं। ठीक है, या फिर शीश झुकाते हैं गाय के आगे। तो सिर से आपको याद आएगा सिरसा। सिर से आपको क्या याद आएगा, सिरसा। तो गाय भैया सबसे ज्यादा होती है सिरसा में। या पशु पूछे सबसे ज्यादा। कुल पशुधन में अलग है भाई, मैं कुल पशुधन की बात नहीं कर रहा, मैं केवल पशु की बात कर रहा हूं। वो भी मैं बताऊंगा। कुल पशुधन यानी कि इन सबको यदि ऐड कर दें तो सबसे ज्यादा पशुधन कौन से जिले में, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूं पशु। पशु पूछे या गाय पूछे तो गाय के आगे सिर झुकाते हैं तो सिर से आएगा सिरसा, याद हो जाएगा सिरसा। उसके बाद अगला पूछा जाएगा भैंस। यदि किसी को नई भैंस लेनी है या दूध लगवाना है हरियाणा में, क्या बोलोगे भाई, भैंस है जी। ठीक है, आप क्या बोलोगे, भैंस है जी। बिल्कुल है जी, आ जाओ आ जाओ, है जी भैंस है। तो है से बनेगा हिसार। ठीक है, और जी से बनेगा जींद। तो पहले नंबर पे आएगा हिसार भैंसों में। और भैंस में पूछा जाएगा काला सोना, मुर्रा भैंस। कौन सी भैंस, मुर्रा भैंस। दूसरे नंबर पर यदि हिसार ना दिया हो तो जींद मिलेगा। तो भैंस है जी, हो जाएगा याद। हाँ हाँ जी है, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून हो जाएगा। हाँ हाँ है जी, आ जाओ। तो सबसे कम पूछे तो सबसे कम का क्वेश्चन भी पूछा गया है केवल और केवल भैंस का, पंचकुला। ठीक है भैया, वहां तो बोर्ड है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहां भैंस नहीं रखता। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना है। भैंस है जी, है से हिसार, जी से जींद। और कौन सी विश्व प्रसिद्ध भैंस है, मुर्रा। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। जो मुर्रा है, मुर्रा जो भैंस है वो विश्व प्रसिद्ध।
है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और ये इसको काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काला सोना। ठीक है, काला हो जाएगा यार। अगला, घोड़े और टट्टू। टट्टू मतलब छोटे घोड़े जो होते हैं जिनको पौनी बोलते हैं। ठीक है, छोटे घोड़े और एक घोड़े। देखो घैसे घोड़े और एक घैसे गुरुग्राम बने। तो घोड़े और टट्टू सबसे ज्यादा कहां पर है भाई? ठीक है, अब कहोगे यार टट्टू, टट्टू के नाल, टट्टू के संग मैं नहीं जाऊंगा, टट्टू के साथ मैं नहीं जाऊंगा। साथ मतलब नाल, तो नाल किसमें होता है? करनाल। दूसरे नंबर पर हो जाएगा। घोड़े पूछे तो घैसे घोड़े, घैसे गुरुग्राम। और टट्टू के नाल मैं नहीं जाने वाला भाई, मैं तो घोड़े पे जाऊंगा। तो घैसे घोड़ा, घैसे हो जाएगा। गधे, अरे ओ गधे पढ़ ले, पल याद आएंगे, गुरु की बात नहीं मानेगा तो पल, ये जो पल है तो पल से पलवल, पल से पलवल। अरे गधे, ये पल याद आएंगे अगर गुरु की बात नहीं मानेगा तो भैया पल याद नहीं करने तो गुरु की बात माननी चाहिए। यस सर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं। तो क्या हो जाएगा भैया? गधे, पलवल और गुरुग्राम। जो पहला लिखा है पहले, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा याद करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना वैसा आपको। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखो खच्चर, खच्चर और झज्जर। एक खच्चर में डबल च है और एक झज्जर में डबल झ है। ठीक है, खच्चर झज्जर, खच्चर झज्जर हो जाएगा। अरे खच्चर जा रहे, अरे जा रे जा। ठीक है, जा से झज्जर हो गया, रे से रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी। खच्चर झज्जर रेवाड़ी। ठीक है, खच्चर झज्जर, बस ये याद करना। रेवाड़ी ना भी याद करोगे तो चल जाएगा। खच्चर सबसे ज्यादा झज्जर में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। डबल च और डबल झ इन दोनों में है, और किसी में दो ज और दो। अगला, नेक्स्ट है भेड़। तो भै से भेड़ बनता है और भै से ही भिवानी बनता है। ठीक है, भै से भेड़ और भै से भिवानी बनता है। तो ये याद कर लेना, भी भै से भेड़, भै से भिवानी, और भिवानी और दूसरा। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे जो भेड़ सबसे ज्यादा भिवानी में है, लेकिन जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो हिसार में भाई, इसलिए दूसरे नंबर। तो ये याद कर लेना है। तो भेड़ जो प्रजनन केंद्र है, जब प्रजनन केंद्र करवाऊंगा वहां पे डिटेल से करवाऊंगा। ये थोड़ा सा अलग था इसलिए करवाया है। तो भेड़ सबसे ज्यादा है तो भिवानी में है, भैंसे भेड़, भैंसे भिवानी। लेकिन भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे? हिसार में है। तो दूसरे नंबर पर हिसार हो जाएगा। ये याद क्लियर है भाई? टॉपिक क्लियर है कि नहीं है? आगे चलते हैं, एक एक चीज आपको मैं करवाता चल रहा हूं ट्रिक की मदद से, ऐसे ही आप लोगों को याद कर दे। अगला, अरे बक, बक देखेंगे। बक बक इतना कर रहा है यार, सिर में भड़क कर दी कति, कति सिर में भड़क कर दी। सिर से सिरसा, में भड़क कर दी यार कति, में से महेंद्रगढ़। तो पहले नंबर पर सिरसा, दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ हो जाएगा। बकरी, अरे इतनी बक बक कर रहा है तो बक बक करते ही सिर में दर्द कर दिया, में से महेंद्रगढ़ हो जाएगा। सिर में क्या कर दिया? भड़क कर दी, कति भड़क कर दी। ठीक है, जिन नहीं दे रहे कति। ठीक है, अगला, अब आप देखेंगे ऊंट जो है इतनी लंबी गर्दन। ठीक है, अब इतनी लंबी गर्दन है, सिर उठा के देखना पड़ेगा भाई। तो सिर उठा के देखोगे तो सिरसा। ठीक है, सिरसा। अब आप देख लो सिरसा का नाम कितनों में आ रहा है। ठीक है, सिरसा। ठीक है, सिरसा। उसके अलावा भी अब तुम बोलोगे ना, वो अपनी वाणी वहां तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो भिवानी, वाणी नहीं पहुंचेगी क्योंकि ऊंट की गर्दन इतनी ऊंची है, वाणी नहीं जाएगी। हम यहां खड़े हैं, वाणी यहां तक नहीं जाएगी, और सिर उठा के देखना पड़ेगा। तो सिर से सिरसा। नेक्स्ट है, अगला है सुअर। अब सह से सुअर है भैया, सह से सोनीपत है। एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा सुअर कहां पर? सबसे ज्यादा सुअर सोन, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। सर डायरेक्शन वाले टॉपिक करवा दो, बिल्कुल करवाएंगे भाई, चिंता मत करो, सारी चीजें क्लियर होंगी।
टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं, डायरेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा। तो सुअर हो जाएगा, सुअर सबसे ज्यादा सोनीपत। नेक्स्ट है कुत्ते। अब कुत्ते को आप क्या बोलते हो? डॉग बोल। कुत्ते को आप क्या बोलते हो? डॉग, DO, डॉग। डी से डॉग और जी से गुरुग्राम, जी से गुरुग्राम। तो सबसे ज्यादा जो है गुरुग्राम। जो डॉग होते हैं भैया केवल और केवल अपने गुरु की ही वाणी पहचानते हैं, वाणी से। ठीक है, जैसे ही आप घर में आओगे, बोलोगे थोड़ा सा ही, कुत्ते भाग के आएंगे। ठीक है, तो जो डॉग होते हैं वो केवल गुरु की ही वाणी पहचानते हैं। तो डॉग को ऐसे लिखोगे DOG, तो जी से गुरुग्राम, वैसे वाणी हो जाएगा भिवानी। ठीक है, हो जाएगा। अगला, फिर खरगोश एक ऐसी चीज है कोई नहीं इसने जीने देता, कोई नहीं जीने देता खरगोश को, जीने नहीं देता कोई। ठीक है, कोई नहीं इसने जीने देता, कोई नहीं इसने देता जीन। इस तरीके से याद करना है, कोई नहीं जीन देता। तो कोई नहीं, तो न से नूह बन, कोई नहीं जीन देता खरगोश ने, तो न से नू ना मिले तो जीन से भैया जीन मिले। ठीक, तो पहला ही याद करना है, दूसरा केवल बताया है, याद कर लेना फिर। ठीक है, तो खरगोश ने कोई नहीं जीन देता भाई। ठीक है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हो जाएगा। अगला हाथी। अब आप हाथी देखेंगे, हाथी को पानी में खेलना बहुत पसंद है। सूंड में पानी भरा, सूंड में पानी भरा, और पानी सबसे ज्यादा हरियाणा में यमुना, यमुना में पानी, तो यमुना से यमुनानगर। अब पानी में ही क्यों खेलता है भाई ये, क्यों खेलता है? तो क्यों खेलता है पानी में, तो क्यों से मतलब केयू, कुरुक्षेत्र। तो जो हाथी है यमुना में ही क्यों खेल रहा है? टोटल 5 हाथी हैं हरियाणा में सर्वे के अनुसार, सबसे ज्यादा यमुनानगर में है 4 और 1 है 5। क्या इस तरीके से याद कर। अगला है कुकुट। कुकुट यानी कि मुर्गे। मुर्गे सबसे ज्यादा कहां पर है भैया? कुकुट, मुर्गे। तो मुर्गे कुकु कुकु करते रहे हैं, कर 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 करते रहे हैं, कर से करना। तो सबसे ज्यादा कुकुट कहां पे है भैया? मुर्गे करनाल में है, करनाल में सबसे ज्यादा कुकुट है। हो जाएगा याद। अब इसके अलावा आपको ये 2-3 प्रश्न और याद रखने हैं। हमने कुल पशु पूछे, सबसे ज्यादा पशु पूछे तो सिरसा, लेकिन कुल पशुधन इन सबको यदि जोड़ दें तो सबसे ज्यादा पशुधन भैया हिसार में, सबसे ज्यादा पशुधन याद रखना है हिसार में है। दोनों में डिफरेंस है भाई। पशु पूछे तो सिरसा, सिर झुकाते हैं, गाय याद आएगी, और कुल पशुधन पूछे तो सबसे ज्यादा हिसार में। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, 6.5 लाख क्या। ठीक है, अगला, सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल कितने हैं हरियाणा में न्यू डेटा के अनुसार? अब देखो, पशु चिकित्सा, पशु में पै और सै का 2, 42, 42 दिख रहा है ना इस, और इसकी आगे डंडा जीरो लगा दो, 1042 है 2022-23 डाटा के अनुसार। ये याद करना है 2022। और हरियाणा में पशु डिस्पेंसरी पूछे तो डिस्पेंसरी देख लो भैया, ठीक है, ऐसे तो लिखा है। इसको एक बार 8 बना दो, एक बार यूं का यूं लिख दो। ठीक है, डिस्पेंसरी एक बार तो 8 बना दो और एक बार यूं का यूं लिख दो, और ये क्या बन गया? 1815, है कि नहीं? डिस्पेंसरी एक बार 8 बना दो, एक बार यूं का यूं लिख दो। सूअर फार्म है भाई, सूअर है जी है, सूअर है, सूअर है, तो है से हिसार और ए से। ठीक है, तो ये 2 आपको याद रखने। गो सदन हिसार में है एक, गो है। ठीक है, कहाँ है? ठीक है, गो सदन कहाँ पे है? हिसार में है। उसके बाद है से, ठीक है, 2 आपके सुअर फार्म है, अंबाला और हिसार में। ठीक है, उसके बाद दूध उपलब्धता। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम पशुधन से, तो दूध की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। 1081 था, लेकिन अब ये 1058,
और कौन से डेटा के अनुसार है, ये 2023-24 के अनुसार, 2023। तो ये थे आपके सारे के सारे पशुधन से रिलेटेड। पशुधन में इससे बाहर क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, यही पूछेगा। इसके बाद हम कृषि करेंगे भैया। जिस तरीके से हमने ये किया है, कृषि को भी इसी तरीके से ट्रिक से ही याद करेंगे। कितने जोन है, कौन कौन सी कृषि है, रबी की कौन सी है, ठीक है, खरीफ की कौन सी है, उसमें कौन कौन सी है, कौन कौन से जिले पहले नंबर पे हैं, वो भी ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो पहले पशु, फिर उसके बाद कृषि। तो इसकी जो पीडीएफ है तुरंत क्लास जैसे ही अब खत्म होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, माई एग्जाम बाय भूपी दैया, या फिर HSSC CET बाय माई एग्जाम। तो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आपको इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल, ठीक है। तो तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कंप्लीट हरियाणा जीके की नई सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है, हर एक टॉपिक को इसी तरीके से हम कवर करेंगे, जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिनमें से प्रश्न पूछे ही पूछे, ठीक है। इसके अलावा जिसने मैराथन क्लास नहीं देखी है, तो मैराथन क्लास अपने सिस्टम से चल रही है, तो वो भी आप जरूर देखें।